नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है खबरें अब तक का। तो आज खबरें अब तक में हम सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की, जिससे भारत ने लिया अपनों के खून के हर कतरे का हिसाब, और साथ ही बताएंगे कैसे भारत की दो बेटियों ने पाकिस्तान के कलेजे में भोंका खंजर, और बताएंगे कैसे ऑपरेशन सिंदूर बदलने जा रहा है बिहार की सत्ता और फिजा। लेकिन उसके पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। देश भर में कई जगहों पर मॉक ड्रिल शुरू, दिल्ली में हर हालत से निपटने की तैयारी तेज। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस बोली, सेना की बहादुरी को सलाम, हम सरकार के साथ। सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद को मिला सेवा विस्तार, 1 साल के लिए बढ़ाया गया कार्यकाल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में अलर्ट, 200 से अधिक उड़ानें रद्द, 18 हवाई अड्डे परिचालन के लिए अस्थायी रूप से बंद किए गए। फूट फूट कर रोया मसूद अजहर, ऑपरेशन सिंदूर में परिवार के 10 लोगों की मौत, बोला मैं क्यों नहीं मर गया। एनएसए डोभाल ने 8 देशों के समकक्षों से की बात, पाकिस्तानी आतंकी ठिकाने पर कार्रवाई की दी सूचना। भारत यूके में मुक्त व्यापार समझौता, लेकिन हीरे चांदी समेत सामानों पर शुल्क में कोई छूट नहीं देगी सरकार। देश के अंदर नक्सलवाद पर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर के बीच छत्तीसगढ़ में 18 नक्सली ढेर सर्च अभियान जारी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूपी में रेड अलर्ट घोषित, डीजीपी ने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए दिए निर्देश। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की निकली हेकड़ी, रक्षा मंत्री बोले हम तनाव कम करने को तैयार। हेडलाइंस के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं हमारी अगली रिपोर्ट की ओर। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम की शांत वादियों में अचानक मौत का सन्नाटा छा गया। बर्फ से ढकी घाटियों में गोलियों की गूंज थी, चीखों की गूंज थी, और हर हिंदुस्तानी की आंखों में आंसू नहीं आंख थी। पूछा जा रहा था कि जिन माता बहनों के सिंदूर उजड़े, उसका हिसाब आखिर कौन करेगा। फिर क्या था, आज पहलगाम हमले कुछ दिन बाद ही हमारी तीनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से पाकिस्तानी आतंकियों पर बम बरसा दिए और जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर से भारत का वो जवाब जिसने पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की अलग अलग जगहों पर 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जो सफल रहा। जिन 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया, उनमें बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय और मुरीदके में लश्कर तैयबा का मुख्यालय शामिल है। रात 1:05 से लेकर 1:30 तक भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पर आग बरसाई, और ये आग थी न्याय की आग। मगर अफसोस है कि लगभग हर बार ऐसे ऑपरेशन के बाद सेना से सबूत मांगे जाते हैं, मगर इस बार सेना ने पहले ही लोगों का मुंह बंद कर दिया और सबूत दे दिए हैं। ये रहे सबूत, 1, 2 नहीं, पूरे 4 वीडियो जो दिखाते हैं कि हमारी सेना ने आतंक के अड्डों को कैसे ध्वस्त किया। पहले देखिए ये वीडियो। अभी वीडियो क्या जो भी। जी हां, वायुसेना के विंग कमांडर व्योमिका सिंह और भारतीय सेना की लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी ने खुद सामने आकर बताया कि कैसे मुजफ्फराबाद के सवाई नाला कैंप, जो लश्कर तैयबा का अड्डा था, उसे चुन चुन कर तबाह किया गया। इन हमलों में शामिल आतंकवादियों को तैयार करने वाले सभी कैंप अब खाक हो चुके हैं, और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर। बदला हर उस औरत का जिसने अपना सिंदूर आतंकियों की वजह से खोया। देखा जाए तो ये वीडियो केवल रिकॉर्डिंग नहीं है, ये है हिम्मत की हुंकार, ये है बलिदान का बदला, और ये है भारत की चुप्पी के बाद की सबसे ज्यादा गूंजती आवाज। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये था हर शहीद का वो जवाब, हर मां की ललकार, हर सैनिक की कसम कि अब खून बहा तो चुप नहीं बैठेंगे। अब चोट का जवाब सीधा सीने पर बाढ़ से दिया जाएगा। फिलहाल इसी के साथ हम रुक करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट की ओर। जैसा कि आज जब ऑपरेशन सिंदूर का खुलासा किया गया, तो सिर्फ पाकिस्तान के दिलो दिमाग में दहशत नहीं दौड़ी, बल्कि दुनिया को समझ में आ गया कि भारत अब आंखों में नहीं, इरादों में जवाब देता है। लेकिन जब इसकी पहली झलक सामने आई, तो उसे अंजाम तक पहुंचाने वाली 2 बेटियां, 2 योद्धाएं, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी देश की नई शौर्य गाथा की मुख्य किरदार बन गई। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कौन है वो 2 बेटियां जिन्होंने पाकिस्तान के कलेजे में खंजर भोंका है। तो चलिए बताते हैं बदलते भारत की दोनों बेटियों के बारे में। व्योमिका सिंह
कोई आम पायलट नहीं, बल्कि भारत की उड़ती हुई अग्निपुत्री हैं, जिनके पास 2500 घंटे की उड़ान का अनुभव है, जिनकी आंखें लक्ष्य पर तनी होती हैं और जिनके हौसले हिमालय से भी ऊंचे हैं। स्कूल की ड्रेस में जब उन्होंने एनसीसी का बैज लगाया था, तभी तय कर लिया था कि वो सिर्फ सपने नहीं देखेंगी, बल्कि उन्हें पूरा भी करेंगी। 2004 में एयरफोर्स ज्वाइन किया, 2017 में बनी विंग कमांडर और 2020 में अरुणाचल आपदा में लोगों की जान बचाने वाली वो महिला जो आज एक राष्ट्र का प्रतीक बन चुकी हैं। माउंट मडिरन की 21,650 फीट ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली ये वीरांगना अब पाकिस्तान के ठिकानों पर भी गरज चुकी है। वहीं दूसरी ओर है लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी, एक नाम जो अब पाकिस्तान के दहशतगर्दों को नींद में भी डराएगा। वडोदरा की बेटी, सेना के संस्कारों में पली बढ़ी। 1999 में जब उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से एडमिशन पाया, तो शायद तभी तय हो गया था कि एक दिन वो इतिहास लिखेंगी। ऑपरेशन पराक्रम में सीमाओं पर दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर खड़ी रही। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भारत की आवाज बनी और आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली तस्वीर, पहली गरज बनकर दुनिया के सामने आई। इन दोनों ने न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगुवाई की, बल्कि दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत की बेटियां सिर्फ कलाई पर राखी नहीं, कंधे पर राइफल भी उठा सकती हैं। ऑपरेशन सिंदूर अब सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं रहा, ये एक प्रतीक बन चुका है उस राष्ट्र का जो अब सहता नहीं, बल्कि जवाब देता है, वो भी मुंह तोड़। वो जवाब जिसकी अगुवाई अब बेटे नहीं, बेटियां भी कर रही। इसलिए अब पाकिस्तान को ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये सिंदूर सिर्फ सौंदर्य नहीं, युद्ध की ललकार भी है। फिलहाल इसी के साथ हम बढ़ेंगे हमारी अगली रिपोर्ट की ओर। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के शान पहलगाम की वादियों में जब गोलियों की आवाज गूंजी तो देश का दिल दहल उठा, मगर भारत चुप नहीं बैठा। जवाब आया और ऐसा आया कि दुश्मनों की रूह तक कांप उठी। कल रात हुई सर्जिकल स्ट्राइक में 90 से ज्यादा आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया गया, जिनमें जैश-ए-मोहम्मद के सरगना अहर मसूद के परिवार के 10 सदस्य भी शामिल थे। ऐसे में समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दिन बिहार के मधुबनी से इस बदले की बात कही थी, उसी दिन ये तय हो गया था कि अब सिर्फ लफ्ज नहीं, लहू का हिसाब होगा। इस सैन्य कार्रवाई के बाद बिहार की सियासी सरजमी पर हलचल शुरू हुई। हर गली कूचे में यही चर्चा, क्या ऑपरेशन सिंदूर का असर चुनावी नतीजों पर भी पड़ेगा? दिलचस्प बात तो यह है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, किसी ने भी इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश फिलहाल नहीं की। शायद सभी जानते हैं कि जब सेना बोलती है तो राजनीति चुप हो जाती है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी ने इसे प्रधानमंत्री मोदी और सेना की निर्णायक कार्रवाई बताया। वहीं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी सेना को बधाई दी और कहा, हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं, पर अन्याय का जवाब देना भी हमें आता है। वहीं अगर हम बात करें बिहार चुनाव की, तो यकीनन इसका फायदा बीजेपी को मिलना तय है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी और सहयोगी दल इस सर्जिकल स्ट्राइक को चुनावी मुद्दा बनाएंगे। देश की जनता का पाकिस्तान के रवैये के प्रति उबाल को भाजपा ने बखूबी परखा है। भाजपा और सहयोगी दल तो अब इसे चुनावी मुद्दा नंबर 1 बनाएंगे। कहा जा सकता है कि बिहार में जाति धर्म पर नहीं, इस बार विधानसभा चुनाव राष्ट्रवाद पर होगा। राष्ट्रवाद जब हावी होगा तो भाजपा और उसके सहयोगी दलों को लाभ पहुंचेगा। जनता पूरी तरीके से आक्रोशित है। पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से बेकसूर लोगों पर हमला हुआ, धर्म पूछकर गोली मारना एक आम आदमी को भी आक्रोशित कर गया। सर्जिकल स्ट्राइक करना भाजपा सरकार को लाभ पहुंचा गया, जिसमें जैसे जैसे देर हो रही थी, जनता की अकुलाहट बढ़ने लगी थी। ऐसे में ये एयर स्ट्राइक पीएम नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। हालांकि 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जो लहर उठी थी, उसने बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। क्या ऑपरेशन सिंदूर भी वैसी ही लहर लेकर आएगा? जवाब वक्त देगा, लेकिन इतना तय है कि जब जब देश पर हमला होगा, भारत का जवाब और भी जोरदार होगा। ये तो थी खबरें अब तक की खास रिपोर्ट्स, लेकिन इसके अलावा एक और बात करेंगे। एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है, अब पाकिस्तान जान चुका है। 7 मई की रात भारत ने वो कर दिखाया जो दुश्मन के खेमे में डर की लहर बन गया। रात 1:05 से 1:30 तक महज 25 मिनट में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की धरती पर 100 किलोमीटर अंदर तक घुसकर 9 बड़े आतंकी ठिकानों को खाक कर दिया। ये कोई साधारण कार्रवाई नहीं थी, ये उस लाल सिंदूर की कीमत थी जो किसी की मांग से मिटाया गया था। वो सिंदूर अब प्रतीक बन गया है
भारतीय स्त्री के आत्मसम्मान का, उसका खोया हुआ सम्मान लौटाने के लिए भारतीय सेना ने दुश्मन के दिल में लपटें भेजी। बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, मुरीद के सियालकोट जहां आतंक पल रहा था, वहां सिर्फ मलबा मिला। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि जब सिंदूर पर वार होता है तो जवाब सिर्फ बंदूक से नहीं, इरादों से दिया जाता है। ये स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक जवाब नहीं, एक चेतावनी है कि अगली बार सोच लेना, क्योंकि सिंदूर पर हाथ डाला तो भारत आरती नहीं, आगाज करेगा, वो भी जंग का। और इस बार बदला सिर्फ लिया नहीं गया, बल्कि इतिहास पर दर्ज किया गया है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत है दुश्मन की तबाही। फिलहाल के लिए खबरें अब तक में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।